जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय जो हमारा समाप्त हुआ, आज उसी अध्याय की बात करते हैं, क्योंकि उसका उपसंहार बहुत जरूरी है कि क्या नाम है इस अध्याय का। इसका अध्याय का नाम है ज्ञान संन्यास कर्म योग। तो ज्ञान संन्यास कर्म योग भगवान समझा रहे हैं प्रारंभ में ही कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है। भगवान ने इस अध्याय में यह भी समझाया कि जो ज्ञान है, जो कि भगवान ने स्वयं सूर्य को दिया था और सूर्य ने नवस्वत मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, और वही परंपरा प्राप्त ज्ञान चलता चला जा रहा है। भगवान ने इस ज्ञान की, इस ब्रह्म ज्ञान की बहुत प्रशंसा भी करी और उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान बहुत पवित्र है, ज्ञान के समान कुछ पवित्र नहीं। और जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो उसका जीवन एक यज्ञ की भांति हो जाता है। यज्ञ में जैसे आहुतियां दी जाती हैं, जैसे यज्ञ में चीजें समर्पित की जाती हैं, उसी तरह से जीवन भी एक यज्ञ हो गया है। क्योंकि यज्ञ में जब हम आहुतियां देते हैं, उससे देवता और प्रकृति प्रसन्न होते हैं और फिर हमें आशीर्वाद रूप में वही चीज वापस मिलती है। इसी तरह से परमात्मा के प्रति किए गए कर्तव्य, परमात्मा सदैव उनका जो बदला होता है वो जरूर देता है, लेकिन ज्ञानी को चाहिए कि उस बदले के लिए वो वहाँ संशयग्रस्त ना हो। बहुत बड़ी बात भगवान ने यही कही आखिर में कि जो संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा का मतलब इसके मन में संशय बना हुआ है, हमेशा संशय बना हुआ है, ऐसा होगा कि नहीं, ये सही है या गलत है या ऐसा ऐसा। बहुत सारी बातें मनुष्य के मन में द्वंद्व चलते रहते हैं। तो द्वंद्व से नहीं, एक सटीक बात होती है, क्योंकि एक दिशा में यदि हम मनुष्य चलता है तो फिर उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लेकिन वो कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा रास्ता आगे चले, थोड़ा रास्ता पीछे चले, थोड़ा दाएं चले, थोड़ा बाएं चले, तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं, संन्यास की बात कर रहे हैं। कर्म क्या है? जो कि हमें कर्तव्य कर्म है, जो कि हमने करने हैं, और वही हमारा धर्म है। तो ज्ञान पूर्वक यदि हम बुद्धि लगा करके, ज्ञान लगा करके इन चीजों को समझेंगे तो फिर हमारा जीवन जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा। अन्यथा हम जीवन भर भटकते रह जाएंगे, क्योंकि जो जीव है वो सदैव भटकता रहता है, क्योंकि उसे शांति की प्राप्ति नहीं होती। वो शांति उसे स्वयं चाहिए। जैसे एक मृग मरीचिका, मृग का मतलब होता है हिरन। हिरन के जो नाभि होती है उसमें कस्तूरी होती है, बहुत खुशबू होती है, लेकिन उस खुशबू की वजह से वो कहीं कहीं भागता फिरता है। उसको ये समझ नहीं आता कि खुशबू में भी नाभि है। इसलिए मनुष्य की जो प्रसन्नता है उसके अंदर है। तो प्रसन्नता अपने अंदर है, लेकिन मनुष्य प्रसन्नता को बाहर ढूंढता है। उसी तरह से जीव जो है वो भटकता रहता है, संशयग्रस्त रहता है, और भगवान ने ये संशय दूर करने का प्रयास किया। इसीलिए आखिर में जब कहा जाता है कि जब श्रीमद् भगवद गीता सुउपनिषत्सु, तो ये कौन सा है? सुउपनिषद, उपनिषद का भाग है। उपनिषद से ही दोहा हुआ, उपनिषद से ही निकाला हुआ जो भाग है, जो भगवान कृष्ण ने गाई हुई गीता है। सुउपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्र। ये योग शास्त्र है। कौन सा योग है? योग का मतलब है जुड़ जाना, भगवान के साथ जुड़ जाना। तो ये योग शास्त्र है। और उसके साथ साथ ये कहा जाता है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान भी है, कर्म भी है, संन्यास भी है, योग भी है। ये श्री कृष्ण अर्पणस्तु वे नमः, श्री कृष्ण को अर्पण किया, क्योंकि ये भी हमारे गीता का भी एक यज्ञ है। कहा जाता है यदि आप कोई यज्ञ ना कर सकें, आपके पास ब्राह्मण नहीं है, आपके पास संविधान नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, तो अभी आप गीता का पूरा पाठ कर लें, तो वो भी अपने आप में एक यज्ञ है। और एक यज्ञ की तरह से आप उसे भगवान को समर्पित कर सकते हैं। वो ज्ञान यज्ञ है। कुछ कर्म यज्ञ होते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ होते हैं, कुछ भक्ति यज्ञ होते हैं, और ये सब यज्ञ जो हैं ये योग देते हैं। योग मतलब परमात्मा से जोड़ देते हैं। जय श्री कृष्ण।